डिसजंक्शन दोनों के लिए सेम रूल होता है। क्या रूल होता है? निगेशन अंदर जाके दोनों स्टेटमेंट को मिलेगा, निगेशन पी को भी मिलेगा, निगेशन क्यू को भी मिलेगा। सेम इधर भी निगेशन पी को भी मिलेगा, निगेशन क्यू को भी मिलेगा। एंड का क्या बन जाएगा बेटा? और का क्या बन जाएगा? तो इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। करेक्ट है। फिर तीसरा अपना था निगेशन ऑफ नेगेशन, याद है? निगेशन ऑफ नेगेशन, तो किसी भी स्टेटमेंट के नेगेशन का नेगेशन देखते हैं तो आंसर में स्टेटमेंट ही आता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों नेगेशन काट जाते हैं, एक्चुअली नहीं होता है ऐसा, लेकिन ऐसे समझ लेंगे। सही में नहीं काट देना, ऐसा बोले काट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या था इसका रूल बताओ? पहला वाला ऐसे ही रहेगा, दूसरे को नेगेशन देंगे और इम्प्लीकेशन का क्या बन जाएगा? एंड में। ये था नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। फिर इसके बाद था नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल, है ना। अब उसमें क्या था? सेम ऐसे ही, पहला वाला ऐसे ही, दूसरे वाले को नेगेशन, बीच में एंड। अब उल्टा करेंगे, दूसरा वाला ऐसे ही, पहले वाले को नेगेशन, बीच में एंड, और फिर इन दोनों को और से जोड़। करेक्ट है। तो ये था नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन या नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो टोटल ऐसे 5 रूल हमने नेगेशन के पढ़े थे। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इसके ऊपर के क्वेश्चन भी किए हमने, ठीक है ना। हमको वर्ड्स में स्टेटमेंट दिया हुआ था लिखा हुआ, उसके नेगेशन निकालना था। तो पहले हमने उसको सिंबल में कन्वर्ट किए थे, फिर नेगेशन निकाले थे, और फिर उसको भी वर्ड्स में कन्वर्ट किए थे। करेक्ट है। अभी 1.4 की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन से हुई है, लेकिन इसमें वर्ड्स में नहीं है, ऑलरेडी सिंबल में दिया हुआ है। ठीक है, देखो जरा क्या है क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या बोला उसने। देख, एक्सरसाइज 1.4, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, नेगेशंस के रूल का इस्तेमाल करके राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए स्टेटमेंट का क्या लिखना है अपने को? नेगेशन लिखना है विथ जस्टिफिकेशन, और हर स्टेप में आपको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो रूल यूज करोगे उसी का नाम बाजू में लिखोगे। अगर ये रूल यूज हुआ है तो ब्रैकेट में लिखोगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये हुआ है तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये हुआ है तो नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, इसी को जस्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑल टोटल वहां पे आपको 8 क्वेश्चन दिया है, 8 मिला। अब करना क्या है? उन 8 का अपने को नेगेशन निकालना है। तो 1 बाय 1 करते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन देखो, नेगेशन Q इंप्लाइज P। करने का क्या मेन क्वेश्चन क्या था कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनका नेगेशन निकालना है। क्या करना है बोल? तो हमको करना क्या है? इस दिए गए स्टेटमेंट का नेगेशन Q इंप्लाइज P, इस दिए गए स्टेटमेंट का क्या करना है? नेगेशन निकालना है। तो समझा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इस पूरे का क्या करना है? देख, नेगेशन निकालना। सारे क्वेश्चंस में ये करना है। अब जरा ध्यान से देख करके मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? बीच में कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको? इम्प्लीकेशन दिख रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन? याद है ना, पहला ऐसे ही, दूसरे को नेगेशन, और फिर इम्प्लीकेशन को किस में बदल देंगे? एंड में। करो यहाँ पर पहला कौन है इधर बता? नहीं, क्यों नहीं है, नेगेशन क्यों? या हम लोग थोड़ा ना रहा, वो पहले से था ना, तो वो ऑलरेडी है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो पहला कौन है इधर? नेगेशन क्यों। तो रूल क्या था इम्प्लीकेशन का? नेगेशन निकालने के लिए पहले वाले को एज इट इज रखने का, जैसा है वैसा ही रखने का। तो इधर क्या दिख रहा है आपको? नेगेशन क्यों, तो उसको एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें। और फिर दूसरे वाले के साथ क्या किया जाता है? नेगेशन दिया जाता है। तो इस पी को क्या करेंगे? नेगेशन देंगे। और इम्प्लीकेशन का क्या बन जाएगा बोल? खत्म हो गया। कौन सा रूल यूज हुआ इधर? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन। एक स्टेप में आंसर आ गया। समझा अच्छे से? अब सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये पहला क्वेश्चन था करके एक स्टेप में हुआ, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, वाला नेगेशन हमने नहीं लगाया, इस नेगेशन की वजह से यहाँ पे नेगेशन नहीं आया, वहां ऑलरेडी नेगेशन था इसलिए आया। समझा? तो जो ऑलरेडी है उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है। रूल्स को याद रखना है आपको बस। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देख, स्टेटमेंट क्या है बेटा?
P एंड नेगेशन Q, ये सेकेंड क्वेश्चन है। हमको करना क्या है, इस दिए गए स्टेटमेंट का P एंड नेगेशन Q, इस दिए गए स्टेटमेंट का क्या करना है, नेगेशन निकालना। कौन सा रूल यूज होगा इधर बता, एंड मतलब नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या रूल था कंजंक्शन डिसजंक्शन का, दोनों को नेगेशन देने का, एंड है तो और कर देने का, और है तो एंड कर देना। तो इधर इसको भी नेगेशन मिलेगा, इसको भी नेगेशन मिलेगा, तो इसको नेगेशन मिलेगा, नेगेशन P, इसको भी नेगेशन मिलेगा। अच्छा उधर पहले से नेगेशन है और उसको एक बार और नेगेशन दे रहे, तो ऐसा लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो देख P को भी नेगेशन दिया और नेगेशन Q को भी नेगेशन दिया, एंड का क्या बन जाएगा, कौन सा रूल यूज हुआ इधर, नेगेशन ऑफ। देखो इधर ये सब नहीं लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है साफ साफ, विथ जस्टिफिकेशन, तो इट हैज गॉट मार्क्स ओवर हियर। आपको लिखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन, समझ में आ रहा है। अभी एक आंसर हो नहीं गया, खत्म नहीं हुआ, एक रूल इधर और अप्लाई हो सकता है ना, कौन सा, नेगेशन ऑफ नेगेशन। देखना क्या बोलता है नेगेशन ऑफ नेगेशन, खाली स्टेटमेंट बचता है ना, ऐसा समझो नेगेशन से नेगेशन कट है, खाली क्या बचेगा, Q बचेगा। तो फिर आंसर क्या आएगा, देख नेगेशन P और यहाँ पे क्या आएगा बोल, Q। कौन सा रूल यूज हुआ इधर, नेगेशन ऑफ नेगेशन, खत्म हो गया, ये आंसर। समझा अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन देखो, देख धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है वहां, पहला वाला एक स्टेप में हुआ था, ये 2 स्टेप में हुआ, धीरे धीरे वो लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। थर्ड वाला देखेंगे बेटा, P और नेगेशन Q, ये तो सेम ऐसे ही होगा, खाली कंजंक्शन की जगह क्या दिया है, डिसजंक्शन। तो करने का क्या अपने को, P और नेगेशन Q, इसका क्या करना है बेटा, नेगेशन निकाल। तो और का रूल याद है ना, क्या करना था बताओ, नेगेशन P को देंगे, नेगेशन Q को देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और का क्या बन जाएगा, तो कौन सा रूल यूज हुआ इधर, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब कौन सा रूल लगेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो नेगेशन P एंड Q, यहाँ पे रूल लगा है नेगेशन ऑफ नेगेशन, खत्म। सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सब लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q एंड R। अब देख थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया उसने, थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज किया, ठीक है ना। इस दिए गए स्टेटमेंट का अपने को नेगेशन निकालना है, तो पहले पूरे स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, P और नेगेशन Q एंड R, इस पूरे का मुझे क्या करना है बेटा, नेगेशन निकालना है। अब कैसे करूं सर, तो सबसे पहले तो इधर ये वाला कनेक्टेड दिख रहा है मेरे को एंड, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले जो पूरा दिख रहा है ब्रैकेट, इसको एक स्टेटमेंट ट्रीट करूंगा, इसको क्या ट्रीट करूंगा बोल, एक स्टेटमेंट, और इसको दूसरा। ऐसे समझो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, तो ये क्या बन गया, P एंड Q। कौन सा रूल लगेगा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या बोलता है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, सर पहले वाले स्टेटमेंट को भी नेगेशन देंगे, दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी नेगेशन देंगे, और एंड का क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट को नेगेशन मिलेगा, तो ये पूरे को एक साथ मिलेगा नेगेशन, इस पूरे को हम लोग एक स्टेटमेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट P और नेगेशन Q, इस पूरे को क्या मिल गया, देख नेगेशन, और किसको मिलेगा नेगेशन, R का, और एंड का क्या बन जाएगा, और। तो कौन सा रूल लगा इधर, नेगेशन ऑफ, बोलना कंजंक्शन। अब खत्म नहीं हुआ, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अभी भी रूल अप्लाई हो सकता है ना। कौन सा, देख P और नेगेशन Q, मतलब और है बीच में, यानी डिसजंक्शन। क्या है डिसजंक्शन का रूल, नेगेशन पहले वाले को मिलेगा, नेगेशन दूसरे वाले को मिलेगा, और का क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो करो इसको, ये हो जाएगा नेगेशन P, ये नेगेशन इसको मिलेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और का क्या बनेगा बेटा, एंड, और फिर आगे जो है उसको ऐसे रहने दो, और नेगेशन R। कौन सा रूल लगा इधर, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अभी एक स्टेप और हो सकता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, क्या बन जाए देखिए, नेगेशन P एंड, इसका क्या हो जाएगा बोल, Q हो जाएगा।
और नेगेशन आर। कौन सा रूल लगा इधर? अब कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, तो यहां पर ये आंसर आ चुका है। सही है, समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 5 में? P implies ब्रैकेट P और ब्रैकेट P और नेगेशन Q। ठीक है, तो इस पूरे का मुझे क्या करना है बेटा? नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन ऑफ P implies ब्रैकेट P और नेगेशन Q करते हैं। तो सबसे पहला कनेक्टिव मुझे कौन सा दिख रहा है? इम्प्लीकेशन। तो मैं क्या करूंगा? इम्प्लीकेशन से पहले वाले को एक स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे, इम्प्लीकेशन के बाद वाले इस पूरे को एक स्टेटमेंट। तो ये P है और ये पूरा क्या है? Q है। तो ये क्या हो गया? P implies Q। कौन सा रूल लगेगा इधर? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं याद है ना? पहला वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का नेगेशन, अब इसमें एंड, यही था ना? अप्लाई करो इधर। पहला वाला कौन है बेटा? P है, तो ये एज इट इज रहेगा। दूसरा ये पूरा है ना, तो इस पूरे को P और नेगेशन Q, इस पूरे को क्या मिल जाएगा? नेगेशन मिल जाएगा। और ये इम्प्लीकेशन का क्या बन जाएगा? एंड। कौन सा रूल लगा इधर? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सही है, ठीक है। अभी आगे और क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे P पे तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ लगेगा ना रूल। कौन सा रूल? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या बोलता है? दोनों को नेगेशन देंगे, नेगेशन P, इसको भी मिलेगा नेगेशन नेगेशन Q, और क्या क्या बन जाएगा? तो यहाँ कौन सा रूल लगा बेटा? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सही। अब एक रूल और लग सकता है। कौन सा? नेगेशन ऑफ नेगेशन, P एंड नेगेशन P एंड, ये क्या बन जाएगा बोल? Q। ये आ गया नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? देख, नेगेशन P एंड Q और एंड। छठा क्वेश्चन करें ना, नेगेशन P एंड Q और P और नेगेशन Q। चलो थोड़ा सा और इंक्रीज किया उसने लेवल, ठीक है, सब लोग देखेंगे। तो दिया हुआ स्टेटमेंट है नेगेशन P एंड Q और P और नेगेशन Q, ये गिवन स्टेटमेंट। इस पूरे का आपने क्या करने का बोल? नेगेशन। तो इस पूरे का नेगेशन, समझा? अब सबसे पहला मुझे यहाँ पर देख और दिख रहा है, और से पहले वाला ये पूरा एक स्टेटमेंट, और के बाद वाला ये पूरा एक स्टेटमेंट। तो क्या हो गया? P और Q। कौन सा रूल लगेगा इधर? डिसजंक्शन। क्या बोलता है डिसजंक्शन का रूल? नेगेशन पहले वाले को भी दो, नेगेशन दूसरे वाले को भी दो, और का क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। तो पहले इसको नेगेशन मिलेगा, नेगेशन P एंड Q, ये पहला स्टेटमेंट है ना, तो इसको क्या मिलेगा? देख, नेगेशन। सही। फिर ये दूसरे वाले को भी नेगेशन मिलेगा, P और नेगेशन Q, इसको भी क्या मिलेगा बेटा? नेगेशन मिलेगा। तो एक मैंने नेगेशन इसको दिया पूरे को, तो यही नेगेशन ये पूरे को दिया। सही है। अच्छा, ये नेगेशन यहाँ से आया फॉर्मूले से, यार नेगेशन पहले से था इसलिए लिखे उसको, हाँ भूलना नहीं, समझे? तो नेगेशन इस पूरे को मिला, नेगेशन इस पूरे को मिला, और का क्या बन जाएगा? एंड। कौन सा रूल लगा इधर? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आएगा बता? नेगेशन से नेगेशन कैंसल। कौन सा रूल? नेगेशन ऑफ नेगेशन। सही में काटने का कह रहे हैं, तो बस याद रखने की ट्रिक बता। तो नेगेशन नेगेशन हटेगा, क्या बचेगा बोल? P एंड Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। तो कौन सा रूल लगा इधर? नेगेशन ऑफ नेगेशन। चलो यहाँ पे तो अब और कुछ नहीं कर सकते, इधर बचा है अभी देख, बाहर नेगेशन है, अंदर और है, क्या लगे इधर? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अप्लाई करो, P एंड Q एंड नेगेशन P को मिलेगा, नेगेशन नेगेशन Q को मिलेगा, दोनों को नेगेशन दे दिया, और का क्या बन जाएगा? एंड। कौन सा रूल? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सही है। आप कौन सा रूल?
नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन जाएगा देखिए, P एंड Q एंड नेगेशन P एंड, सही है। चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको दूसरे ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये आ गया मेरे को नेगेशन ऑफ नेगेशन, खत्म हो गया आंसर। समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, P और नेगेशन Q implies P एंड नेगेशन Q। तो गिवन क्वेश्चन है, P और नेगेशन Q implies P एंड नेगेशन Q। अब इस पूरे का क्या निकालना है बेटा, नेगेशन। तो भाई साफ साफ इधर सबसे पहले कौन सा कनेक्टिव दिख रहा है, इम्प्लीकेशन। इससे पहले वाला ये पूरा एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, तो P implies Q, कौन सा रूल लगेगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या बोलता है, फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे वाले का नेगेशन। तो ये P और नेगेशन Q एज इट इज, इसको क्या करेंगे बोल, नेगेशन देंगे। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, और इम्प्लीकेशन का क्या बन जाएगा, एंड। कौन सा रूल लगा इधर, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, P और नेगेशन Q। यहाँ पे हो सकता है ना, क्या हो सकता है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या बनेगा देखिए, नेगेशन P, ठीक है, फिर इसको भी मिलेगा नेगेशन, नेगेशन नेगेशन Q, और एंड का क्या बन जाएगा बेटा, और यहाँ पे लगा नेगेशन ऑफ, बोलो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड पे लगा है ना रे, तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। एक रूल और, कौन सा, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P, और ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा, Q। तो यहाँ पे लगा है नेगेशन ऑफ नेगेशन, खत्म हो गया। समझा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला देख, नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। तो एक गिवन क्वेश्चन है, तो नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q, इस पूरे का नेगेशन। अब सबसे पहले तो इधर बीच में क्या दिख रहा है, और, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट, ये पूरा एक स्टेटमेंट, तो क्या बन गए, P और Q। कौन सा रूल, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या बोलता है रूल, पहले वाले को नेगेशन दो, दूसरे वाले को नेगेशन दो, और को क्या कर दो, एंड। तो पहले वाले ये है नेगेशन P और नेगेशन Q, इसको नेगेशन मिल गया। दूसरे वाले को भी नेगेशन दो, P एंड नेगेशन Q, इसको भी नेगेशन मिल गया, और का क्या बन जाएगा बेटा, एंड। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसके बाद बोलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, और, तो कौन सा रूल लगेगा इधर, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड, तो कौन सा रूल लगेगा इधर, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। दो तरीके आपके पास, पहले इस पे डिसजंक्शन का रूल लगा दो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे इस पे कंजंक्शन का रूल लगा दो, वो भी चलेगा। और अगर आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हो, वो भी चलेगा, कर सकते हैं ना, कौन सी बहुत बड़ी बात है। पहले इस पे कौन सा लगाएंगे, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या बन जाएगा बोलिए, पहले वाले को नेगेशन नेगेशन P, दूसरे वाले को नेगेशन नेगेशन Q, और का क्या बनेगा, एंड। तो ये पहले वाले पे लगा दिया मैंने नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये बीच वाला एंड ऐसे ही रहेगा। अब दूसरे वाले पे लगेगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो पहले वाले को नेगेशन, दूसरे वाले को नेगेशन, एंड का क्या बन जाएगा, और। तो एक साथ दो रूल लगा इधर, कौन सा दो रूल, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन और नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो लिखेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एक साथ दो रूल लगाए। समझा। अब कौन सा रूल लगेगा देख, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तीनों जगह सेम ही रूल लग रहा है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन जाएगा देखिए,
ये दो नेगेशन से नेगेशन हट गया, क्या बन गया P, एंड नेगेशन से नेगेशन हट गया Q, बीच का एंड ऐसे ही नेगेशन P ऐसे ही और ऐसे ही नेगेशन नेगेशन हट गया, क्या बचा Q। कौन सा रूल लगा ये तीनों में, नेगेशन ऑफ, 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखो क्योंकि तीनों में सेम ही रूल लगा है ना, इधर दोनों में अलग अलग रूल लगा था इसीलिए 2 बार लिखे थे, समझा। अब इधर तीनों में सेम ही रूल लगा है तो अब 3 बार नहीं लिखेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन, नहीं, बस एक बार लिखो नेगेशन ऑफ नेगेशन, खत्म, समझा अच्छे से। एक साथ एक से ज्यादा रूल अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, समझा अच्छे से। तो यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, समझा रहा, कर लेंगे ना बेटा। अभी पूरा समझ के लिए ना कुछ मुश्किल है क्या, देखो खाली 5 रूल्स आपको याद है तो आप इजीली कर सकते। अभी ऐसा अंदाजुन छापो मत, खुद से प्रैक्टिस करो, देखो आ रहा है क्या तुमको, और हर स्टेप में तुम लोग को बाजू में जस्टिफिकेशन देना है वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, बार बार बोलो, राइट इट डाउन फास्ट। तो एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले बेटा अपने को कुछ लॉस पढ़ने हैं, बात नहीं करेंगे। इधर देखो, ऑल टोटल 10 लॉज है या रूल्स भी बोल सकते हो आप इसको। 10 लॉ के नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिया, देखो, है ना। ये बात मत करो, शांत हो, इधर ध्यान दो। कौन कौन से लॉज है देखो, इडिम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ, ऐसे टोटल 10 लॉज है। इनको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर का वो पार्ट है जो ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं,
पूरा लॉजिक पढ़ के आते, बोले बहुत आसान चैप्टर है, मस्त है, इसको छोड़ देते, बोले ये नहीं करेंगे हम, बोले लॉज याद नहीं हो रहे हमसे, नहीं होते याद, मेरे से भी नहीं याद होते अगर मैंने ट्रिक नहीं याद लगाया तो। आपको इन सारे लॉस को ट्रिक से याद रखना है, रट्टा मारने की कोशिश करोगे सब में कंफ्यूज रहोगे। कुछ लॉस तो एकदम ही आसान है, तुम बोले इसमें याद रखनी है जैसे क्या है, एकदम सिंपल है। कुछ लॉस है जहां पर बच्चे फंसते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी है। समझना अच्छे से, याद करो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आता है, एक स्टेटमेंट इधर एक स्टेटमेंट इधर और बीच में उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो वो क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो आता है विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल या फिर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, वहीं पे बताया था। तो विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला कैसा करते हो सिखा चुका मैं, सबका ट्रुथ टेबल बनाने का, नंबर डालने का 1 2 3 4 5, एलएचएस वाला कॉलम और आरएचएस वाला कॉलम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर हम लोग लिखते थे सिंस ट्रुथ वैल्यूज इन कॉलम नंबर दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट हेंस प्रूव्ड वगैरह वगैरह। लेकिन जब वही क्वेश्चन, वही लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल आता है, कैसा आता है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यानी वापस से आपको एलएचएस आरएचएस को इक्विवेलेंट दिखाना है, लेकिन अब आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब वहां पर ये सारे लॉस लगते हैं, इससे प्रूफ होता है इन 10 लॉस। तो जब भी लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन आता है तो वहां पे 10 लॉ लगते हैं। समझ में आ रहा है, इज इट वेरी मच क्लियर? और 4 लाइन में, 3 लाइन में, 5 लाइन में सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का। क्यों ऐसा? आप जो लॉ उधर अप्लाई कर रहे हो ना, बाजू में आपको उसका जस्टिफिकेशन लिखना है, जस्टिफिकेशन नहीं लिखोगे तो उसका आधा मार्क्स कटेगा। समझ आ रही है? अगर एक स्टेप के ऊपर 1 मार्क्स आपको मिल रहा है या एक स्टेप के ऊपर आपको 1.5 मार्क्स मिल रहा है, तो 1 मार्क्स स्टेप का है तो आधा मार्क्स आपका किसका है, जस्टिफिकेशन। ऐसा तो हर स्टेप का जस्टिफिकेशन आप खा गए, लिखे नहीं, रूल अप्लाई किया आपने लेकिन आपको याद नहीं कि इस लॉ का नाम क्या था, और आप जस्टिफिकेशन नहीं लिख पा रहे तो आपका मार्क्स कटेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। 1 बाय 1 सारे लॉस को देखते, बहुत ही आसान है बेटा, डरने का नहीं, तुम लोग जबरदस्ती इसको छोड़ के जाते, बहुत ही ईजी, खाली ट्रिक से समझो। पहले लॉ का नाम क्या है, देख, इडम्पोटेंट लॉ, एकदम सिंपल है। एक स्टेटमेंट है पी एंड पी, या फिर एक स्टेटमेंट है पी और पी, तो अभी बेवकूफी है ना पी को 2 बार लिखना। जैसे मैं बोला मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या, एक ही बार बोलो ना मुंबई इज इन महाराष्ट्र, बात खत्म, वही है बस। पी एंड पी रहेगा तो उसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। एक ही स्टेटमेंट 2 बार है, बीच में एंड हो या और हो, 2 बार लिखने से अच्छा क्या उसको 1 बार लिखो। तो पी एंड पी की वैल्यू क्या होती है, पी। पी और पी का वैल्यू भी क्या रहेगा, पी रहेगा। क्यू एंड क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, क्यू रहेगा। आर और आर, आर। तो जहां पर भी आप ये चीज अप्लाई कर रहे होंगे वहां पर बाजू में ब्रैकेट में कौन सा लॉ लिखेंगे, वो इडम्पोटेंट लॉ, खत्म हो गया, पहला लॉ हो गया, इजी सिंपल। पी एंड पी, पी रहेगा, पी और पी, पी रहेगा। ठीक है, ये सारे लॉज आपको किधर दिए मालूम, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पे एक टेबल बना के दिया, ये सब लॉज आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड लॉ। चलो टेबल छोड़ो, इधर ध्यान दो। सेकंड लॉ क्या है बेटा, देख, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड लॉ क्या बोल, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, अगर 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसमें ब्रैकेट वगैरह लगा है, तो आप ब्रैकेट को किधर भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर बोर्ड पर देख समझ, ऐसा लिखा है पी एंड क्यू एंड आर, ऐसा लिखा है, तो इसमें ब्रैकेट किस पे लगाए, देख, पी और क्यू पे लगाए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पी एंड क्यू एंड आर। क्या क्या लिखा, पी और क्यू ब्रैकेट में था, आर अलग था, मैंने क्या कर दिया, पी को अलग कर दिया, पी और क्यू और आर को ब्रैकेट में ले लिया। या आप चाहो तो इसको चुपचाप ऐसा लिख दो, पी एंड क्यू एंड आर, ब्रैकेट गया तेल लेने, खत्म, उससे फर्क नहीं पड़ता आप किधर ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हो। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल, कम्यूटेटिव। यानी समझ, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट था पर मुझे इधर चाहिए था, तो मैं कर सकता हूँ, कौन से लॉ के मुताबिक, कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक। तो अगर कहीं पे आप ऐसा करें तो बाजू में आपको रीजन देना पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ। एक और देख, समझ ऐसा है, पी और क्यू और आर, क्या करेंगे बोल, मैं चाहूँ तो इस ब्रैकेट को क्यू और आर के साथ भी ले सकता हूँ, क्या हो जाए, देख, पी और क्यू और आर, या फिर ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, पी और क्यू और आर, खत्म। तो इस लॉ का नाम क्या है बेटा, बोल, कम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्या है बोल, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट क्या है बेटा, एसोसिएटिव लॉ, नहीं सॉरी, ये एसोसिएटिव लॉ था।
नाम चेंज कर देना, है कि नहीं? डबल डबल मेहनत काय को करने का। तो ये जो लॉ पढ़े हमने ये एसोसिएटिव लॉ का, कौन सा लॉ था बेटा? ये एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना? यानी तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से एसोसिएटेड है। दो स्टेटमेंट को एक साथ एसोसिएट करो या दूसरे तीसरे को एक साथ एसोसिएट करो या तीनों को एक साथ एसोसिएट कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्या है बोल? कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ का मतलब क्या है मालूम? देख, मैं लिखूं 2 इंटू 3 या मैं लिखूं 3 इंटू 2, दोनों का मतलब क्या है? सेम। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। मतलब सर बेटा मैं लिखूं P एंड Q या फिर मैं लिखूं Q एंड P, दोनों का मतलब क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? मैं लिखूं P और Q या मैं लिखूं Q और P, दोनों का मतलब क्या है? सेम। यानी सीक्वेंस चेंज करने से आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? तो ये हो गया आपका इडिम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। मिला तीनों लाइन से? मिल गया बेटा तीनों लाइन से? अभी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये काफी बार हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये देखिए, देख अलजेब्रा में याद है आपको, हम लोग ऐसा करते थे। देख यहाँ पे ऐसा लिखा है 5x प्लस वाई। पहले तो मुझे इधर बताना यहाँ पे कितने साइन है, सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, कितने सिंबल? 2 सिंबल है, एक मल्टीप्लीकेशन है। वेरी गुड। यहाँ पर एक प्लस है और एक इधर कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन। तो अलजेब्रा में याद करो, मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँ 5 को, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई और बीच में प्लस। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी को क्या बोलते हैं बोल? डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 को अंदर ले जाके दोनों में बांट दिया, बस ऐसी कुछ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। क्या है सर? बोर्ड पे देख, समझ, कहीं पे ऐसा लिखा है P एंड Q और R, बाहर एंड है अंदर और। अब मुझे क्या करना है? इस P को अंदर लेके जाना है। तो देख, जैसा ये 5 इंटू को अंदर लेके गए थे, पहले 5 इंटू एक्स किए थे और फिर 5 इंटू वाई किए थे और बीच में प्लस को लिख दिए थे। सेम काम इधर करेंगे। एंड इंटू क्या इधर देख, एंड क्या आएगा बोल? P एंड Q, P एंड Q, फिर P एंड R, P एंड R, बीच में क्या था? ये डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा भी हो सकता है, देख P और Q एंड R, क्या करेंगे बोल? ये P और को अंदर लेके जाएंगे, क्या बनेगा? P और Q, P और Q, फिर P और R, P और R, बीच में क्या जाएगा बेटा? एंड। खत्म। ये डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, इसका उल्टा भी अप्लाई किया जा सकता है। ये देख, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था P एंड R और P एंड S, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ था। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में P एंड क्या है? कॉमन। जैसा कहीं पे ऐसा लिखा हो 8x प्लस 8y, तो साफ साफ दिख रहा है दोनों में 8 क्या है? कॉमन। तो बाहर निकाल सकते हैं ना। सेम काम इधर भी कर सकते हैं। इसमें भी P एंड है, इसमें भी P एंड है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो P एंड को क्या कर लो? बाहर निकालो। अंदर क्या बच गया? देख, R और S। ये भी कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो। कोई बाहर है तो उसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और कुछ अंदर है तो उसको बाहर कॉमन भी निकाल सकते हो। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन में कई बार काम आता है, ये इसको ध्यान में। सीधा भी काम आता है, उल्टा भी काम आता है। कई सारे स्टेप में ऐसा अप्लाई करते हैं हम लोग इस लॉ को, कई सारे स्टेप में उल्टा अप्लाई करते हैं हम लोग इस लॉ को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना। समझा अच्छे से? अब इससे मिलता जुलता एक लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ। देख, इधर पे क्या था? बाहर एंड है तो अंदर और, अंदर बाहर और है तो अंदर एंड। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, बाहर एंड है तो अंदर और, या फिर बाहर और है तो अंदर एंड। बस एक चीज का फर्क रहेगा, इधर 3 स्टेटमेंट थे, तीनों क्या थे? अलग अलग थे। P Q R, P Q R। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट रहेंगे, 3 में से 2 स्टेटमेंट सेम रहेगा, एक अलग रहेगा। जैसे ध्यान से देखना बेटा, P एंड P और Q, P और P एंड Q, कुछ दिख रहा है? कौन से 2 स्टेटमेंट सेम है? P। कौन से 2 स्टेटमेंट सेम है? P। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलते हैं? जब भी ऐसा होता है ना बेटा, बाहर और है अंदर एंड, या फिर बाहर एंड है अंदर और 3 में से 2 स्टेटमेंट सेम है, एक अलग है, तो जो 2 स्टेटमेंट सेम रहते हैं ना, वही आंसर में आने वाला है, बाकी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें, खत्म।
कौन से दो स्टेटमेंट सेम है, पी, वो आंसर में आ जाए। इधर भी कौन से दो स्टेटमेंट सेम है, पी, आंसर में आ जाए, खत्म। यही है एब्जॉर्प्शन लॉ, समझा। अब तुम लोग बोलोगे सर इधर पे भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। दिखाओ वैसे, ये देखो, अगर यहाँ आप हीरो बन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने लगे, इफ इन केस बोले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, मेरे को आता है, वो रुकेगा ही नहीं। देख ध्यान से देखना, वो पहला वाला देख, पी एंड पी और क्यू, चल लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है, ये पी एंड पी सही है, फिर पी एंड क्यू सही है, और बीच में और बेटा पी एंड पी, इडम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, पी एंड पी क्या रहता है, पी, यहाँ पे पी आ गया, इधर और पी एंड क्यू, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया, लगाओ, पी और पी और क्यू, बीच में क्या आ गया, एंड, फिर से इडम्पोटेंट लॉ लगेगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह, पी और क्यू। This will go into a loop and loop and loop and loop, ऐसे चलते रहेगा, वो एंड ही नहीं होगा कभी। तो इधर हीरो बन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाने का, साफ साफ दिख रहा है, बाहर एंड है अंदर और है, या फिर बाहर और है अंदर एंड है, देखिए यहाँ पे बाहर और है अंदर एंड है, और दो स्टेटमेंट सेम है, दिख रहा है, दो स्टेटमेंट सेम। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या है, पी है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, जो दो स्टेटमेंट सेम है वही आंसर में आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं देख ऐसा लिखा हुआ है, आर एंड आर और एस, क्या आंसर आएगा इसका, हाँ खत्म है, उधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मत लगाते बेटे, समझा अच्छे से। कौन सा लॉ अप्लाई किया इधर हमने, एब्जॉर्प्शन लॉ। इज इट वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ कौन सा है, देख ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डी मॉर्गन्स लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आप बोलोगे झूठ बोल रहे हो सर, नहीं झूठ नहीं बोल रहा, ऑलरेडी पढ़ चुके, बस किसी और नाम से। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये दो पढ़ा है ना, इन्हीं दोनों को मिलाकर बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बोल डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। मतलब क्या है, इधर देख पी एंड क्यू था और बाहर क्या लगा है, नेगेशन, ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। पी और क्यू था, बाहर क्या लगा है, नेगेशन, ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इन्हीं दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक, आप लोग बताओ, दोनों को नेगेशन मिलेगा, एंड का दोनों को मिलेगा, और का, यही डी मॉर्गन्स लॉ, खत्म। अब बोल नहीं पढ़ो, यही डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते बोल, डी मॉर्गन। तो अगर आपने जस्टिफिकेशन में कहीं पर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन या नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन था, वहां पे आपने जस्टिफिकेशन में डी मॉर्गन्स लॉ भी लिख दिए तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, दोनों एक ही चीज का नाम। क्या बोला, समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए इतनी जल्दी 6 लॉज हो भी गए, ठीक है। 7वां लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अरे भाई बाद में रिंग बनाएंगे आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक तो काफी काम आता है क्वेश्चंस में, और एक ये आइडेंटिटी लॉ काफी काम आता है। अब ये आइडेंटिटी लॉ है क्या, इधर ध्यान से देखिए, P एंड T, P और T, P एंड F, P और F, ये चार चीजें आती है आइडेंटिटी लॉ में। P एंड T, P और T, P एंड F, P और F, ये चार चीजें आती है आइडेंटिटी लॉ में। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आता है फॉल्स, सॉरी, इसका आंसर आता है P, इसका आंसर आता है T, इसका आंसर आता है फॉल्स, इसका आंसर आता है P। अब इसको रट्टा मारने जाओ, रट्टा मारने जाओ, इसको हो जाएगा, याद हो जाएगा, अभी जगह पे याद हो जाएगा, फिर शाम में पूछूंगा, आज भूल जाओगे। तो काफी मिलता जुलता है ना, ये देख, कहीं पे P आ जा रहा है, कहीं पे F आ जा रहा है, कहीं पे T आ जा रहा है कि नहीं। तो अब इसको याद रखने की एक ट्रिक, अब ये ट्रिक खाली समझ के ले लो, आइडेंटिटी लॉ में आपको इंशाल्लाह कभी दिक्कत नहीं होगी, खाली ट्रिक समझ करके ले लो, बस ये ट्रिक समझ करके ले लो। ट्रिक क्या है मालूम, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ में, ध्यान से देखना है बेटा, आइडेंटिटी लॉ में या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं क्या, बोलना, या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं आ रहे। अगर ट्रू है तो दूसरा वाला कोई तो भी स्टेटमेंट है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इधर क्या लिया, बोल पी लिया।
सही है। अगर पहला टी है तो दूसरा पी है, एक एफ है तो दूसरा पी है, एक एफ है तो दूसरा पी, ऐसा है। करेक्ट है। तो ट्रिक क्या बोलती है यहाँ पे, दोनों को देखने का और उसमें ढूंढने का टी है या एफ है। बताओ क्या है, पहले वाले में क्या है, टी है ना, तो जो दूसरा वाला ना उसको एफ मान लेने का, दूसरे वाले को क्या मान लेने का बोल, एफ। पहला वाला टी था ना बेटा, फिर से बोल रहा, देख फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। आइडेंटिटी लॉ में या तो टी रहता है या तो एफ रहता है। अगर टी रहेगा तो हम लोग स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, फॉल्स मान लेंगे, और अगर फॉल्स रहेगा तो स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे। यहाँ पे क्या है, ट्रू है ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या मान लूंगा बोल, फॉल्स मान लूंगा। बहुत ध्यान से, इधर टी था तो मैंने स्टेटमेंट को क्या मान लिया, फॉल्स। अब देखिए क्या बन गया, एफ एंड टी। एंड का क्या रूल था रे, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू रहेगा, इधर दोनों ट्रू है क्या, नहीं, एक फॉल्स आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आंसर कौन आ रहा है बोल, आंसर कौन आ रहा है बोल, फॉल्स आ रहा है, पर हमने फॉल्स माने किसको थे, पी को, यानी आंसर है यहां पर पी। पी कैसा पी, समझा रे, नहीं समझा, वापस से, नहीं ध्यान दी, वेरी गुड, शाबाश। आई वॉन्ट दिस क्लैरिटी इन लाइफ, वेरी गुड। चल वापस से देख, सब लोग वापस से देखेंगे, अभी एकदम ध्यान से देख। यहाँ पे क्या है, देख टी है ना, कौन मिसिंग है, एफ। तो अगर टी रहेगा तो स्टेटमेंट को एफ मान लेंगे। स्टेटमेंट मतलब कौन, ये पी क्यू आर जो साथ में वो, ठीक है। इधर पे क्या है बोल, टी है, तो स्टेटमेंट को मैं क्या मानूंगा, एफ। अगर इधर एफ होता तो स्टेटमेंट को टी मान लेते, इजी, ठीक है। चल ध्यान से देख, इधर पे टी था, मैंने स्टेटमेंट को क्या मान लिया बेटा, फॉल्स मान लिया। अब ये क्या बन गया, देख एफ एंड टी। एंड का रूल क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स। एफ एंड टी में एक फॉल्स है ना, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, पर फॉल्स हमने माना किसको था, टी को ना, तो फॉल्स आंसर आ रहा है, मतलब टी आंसर। अब समझा, समझा अच्छे से। सेम इसी फंडे से दूसरा वाला देख, इधर पे क्या है, देख टी है, तो इसको क्या मानोगे, एफ, वेरी गुड। बीच में क्या लगा है, और एफ और टी, और का क्या रूल होता है, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू हमने नहीं माने, था ऑलरेडी इधर, तो आंसर में भी क्या आएगा बोल, टी है। समझा कुछ, समझा, ये वाला देख, इधर एफ है ना, इसको क्या मानोगे, ट्रू मानोगे, वेरी गुड। क्या हो गया ये, टी एंड एफ, एंड का रूल, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, इधर है ना एक फॉल्स, अभी फॉल्स हमने मान के लिए कि पहले से था, तो आंसर में फॉल्स आएगा। समझा, इधर क्या है देख, फॉल्स, तो इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। बीच में क्या लगा है, और बेटा टी और एफ, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू आता है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू पहले से था नहीं, हमने माने, किसको माने, आंसर आएगा पी, खत्म। ये है आइडेंटिटी लॉ। अगर ये ट्रिक आपके भेजे में घुस जाती है और इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आइडेंटिटी लॉ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी। समझे अच्छे से, इधर देख, चल बता आंसर क्या है, ये क्या है देख, फॉल्स, इसको क्या मानेंगे, ट्रू। तो टी एंड एफ, एंड का रूल क्या है, नहीं, एंड का रूल क्या है, एक भी फॉल्स तो, एंड का रूल क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक फॉल्स है ना, आंसर में क्या है, फॉल्स। इसको माने या पहले से था, नहीं समझ गया, इधर देख, चल इधर देख, इधर पे क्या है, इधर पे क्या है, फॉल्स, तो इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। और का रूल क्या था, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो ट्रू है ना, तो आंसर में ट्रू आएगा, पर ट्रू हमने मान के लिए थे, किसको, एस को, तो आंसर में एस। समझ रहे अच्छे से, बस यही आपका आइडेंटिटी लॉ, खत्म। दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ, बस इसी को समझ लो, बाकी सब तो इजी है, एक ही समझने लायक है थोड़ा, समझा। अच्छा एक चीज और, हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये जो टीटी और एफएफ दिख रहा है ना, इसकी जगह टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं। क्या देता है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजी का मतलब क्या है, ऑल ट्रू यानी ट्रू, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, ऑल फॉल्स यानी फॉल्स। तो टोटोलॉजी भी दिया रहेगा ना, तो तुम टोटोलॉजी नहीं पढ़ने का, उसको क्या पढ़ने का, टी पढ़ने का। और कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया रहेगा तो तुम उसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, एफ पढ़ने का। जैसे इधर देख, बोर्ड पर देख, P and small t, P और small t, P and small c, P और small c,
तो ये क्या है, पी एंड टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी है क्या, टोटोलॉजी क्या ये टी है, क्या ये टी है, ये टी है तो इसको क्या मानेंगे फॉल्स। एफ एंड टी, एंड लगा हुआ है, एक फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, पर फॉल्स हमने माने किसको, पी को, तो पी आंसर इधर। फिर से ये कौन है, टोटोलॉजी है क्या, नहीं है टोटोलॉजी, पर हम लोग को क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, ये टी है तो ये एफ, एफ और टी, एक टी आ गया ना, आंसर क्या आएगा टी आएगा, और टी इधर पहले से था तो आंसर में टी ही लिखेंगे, टी फॉर टोटोलॉजी। समझा है कुछ, पता चला तुमने यहाँ पे ऐसे लिख दिए, टोटोलॉजी टोटोलॉजी लिखी, समझा अच्छे से। इधर आ इधर आ इधर आ, क्या ये है तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन, पर हमको क्या दिख रहा है, वो अंधे हो गए हम लोग को क्या दिख रहा है, वो फॉल्स दिख रहा है, ये फॉल्स है तो ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा, तो टी एंड एफ, एंड का क्या रूल था, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, तो फॉल्स है ना, तो आंसर में फॉल्स आना चाहिए, लेकिन इधर फॉल्स कौन है, कॉन्ट्राडिक्शन, समझा। ये कौन है, वैसे तो कॉन्ट्राडिक्शन है पर हमको क्या दिख रहा है फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, टी और एफ, और का रूल, एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू आ गया, किसको माने ट्रू, पी को, पी आंसर है, खत्म हो गया, आइडेंटिटी लॉ फिनिश, समझा। ओल्ड टेक्स्ट बुक में ना ये दिया हुआ है, न्यू टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, पता नहीं कि दोनों एक साथ नहीं दिए, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें आइडेंटिटी लॉ में ये दिया हुआ है, और जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें आइडेंटिटी लॉ में ये दिया हुआ है, दोनों ही आइडेंटिटी लॉ है, समझ रहे के रे, समझ में आया रे, चल आगे बढ़, इधर आ कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये इसका छोटा भाई है कॉम्प्लीमेंट लॉ, एकदम सिंपल है, ये इधर देख इधर देख इधर देख, कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है दूसरा उसका नेगेशन रहता है, ये देख रहे, एक स्टेटमेंट रहता है दूसरा उसका नेगेशन रहता है, बीच में या तो और या तो एंड, एक स्टेटमेंट है दूसरा उसका नेगेशन, और बीच में या तो और या तो एंड, यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, कॉम्प्लीमेंट रूल, कौन सा रूल लगता है, कॉम्प्लीमेंट रूल। अब इधर जो आंसर आता है ना वो हमेशा या तो टी आता है या तो एफ आता है, या तो टी आता है या तो एफ, केस कितने इधर दो है, केस कितने हैं दो, तो जाहिर सी बात है दो में से एक ट्रू रहेगा एक एफ, डायरेक्ट याद रखो, अगर बीच में एंड रहा तो फॉल्स और रहा तो खत्म, डायरेक्ट याद रखो, एंड रहा तो बोलना रे, एंड रहा तो फॉल्स और रहा तो टी, फिर से एंड रहा तो फॉल्स और रहा तो टी, एंड फॉल्स और टी, एंड एफ और टी, इसको याद रखो, एंड रहा तो फॉल्स और रहा तो टी। बाकी ये आता कहां से वो समझाता हूं, ये भी आता है इसी से, जब भी कॉम्प्लीमेंट लॉ आया ना अपने मन के ऊपर है, जो स्टेटमेंट दिया उसको टी मानना है टी मान ले, एफ मानना है एफ मानना है, तेरे ऊपर, ये स्टेटमेंट दिया है मैं इसको मान लेता हूं, बोल बोल ट्रू, क्या मान लिया मैंने ट्रू, ये ट्रू आ गया तो ट्रू का नेगेशन क्या आएगा फॉल्स, तो ये टी है ये एफ है, ये टी है ये एफ है, टी और एफ आंसर क्या आएगा टी आएगा, ऐसे आता है, लेकिन इतनी मेहनत काय को करने का, दो ही केस है, 20 केस तो है नहीं, दो ही केस है, दो ही केस है कॉम्प्लीमेंट लॉ में, एक स्टेटमेंट रहेगा दूसरा उसका नेगेशन रहेगा, बोल बोल, एक स्टेटमेंट रहेगा दूसरा उसका नेगेशन रहेगा, बीच में या तो और रहने वाला है या तो एंड रहेगा, एंड रहेगा तो फॉल्स लिख देंगे और रहेगा तो ट्रू लिख देंगे, खत्म, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ, हो गया 8वां लॉ, समझा। नेक्स्ट क्या बेटा देख, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ हमको फॉर्मूला देता है P इंप्लाइज Q का, और बाय कंडीशनल लॉ हमको फॉर्मूला देता है P डबल इंप्लीकेशन Q का। इससे पहले जो मैंने आपको नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन और नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन पढ़ाया ना, उन दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन इन दोनों लॉज से आता है। मैंने डेरिवेशन कराया था क्या, बस मुंह से बोल देता इसका डेरिवेशन है बाकायदा, पर कराया नहीं था, अब कराऊंगा वो डेरिवेशन। ये जो दो फॉर्मूला आप याद रखते हो ना, P इंप्लाइज Q का, P ऐसे ही Q का नेगेशन बीच में एंड, और फिर P डबल इंप्लाइज Q का क्या था, P ऐसे ही Q का नेगेशन बीच में एंड, Q ऐसे ही P का नेगेशन बीच में एंड, दोनों के बीच में और, ये दोनों आता असल में इन दोनों लॉज से, कंडीशनल लॉ और बाई कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, इधर ध्यान से देख, सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए बहुत, ध्यान से देख बेटा। कंडीशनल लॉ के मुताबिक P इंप्लाइज Q की वैल्यू बराबर होती है पहले वाले का नेगेशन दूसरा ऐसे ही बीच में और, उल्टा है देख, उल्टा है देख, उल्टा है, वहां पे क्या था, अगर इसका नेगेशन निकाल दे तो क्या था, पहले वाला ऐसे ही दूसरे का नेगेशन बीच में एंड था, याद है, इधर क्या हो गया, उल्टा हो गया, पहला वाला ऐसे नहीं है, बोल बोल बोल, पहले वाले का नेगेशन है और दूसरा वाला ऐसे, अब बीच में एंड नहीं है, बीच में और, इस लॉ को बोलते कंडीशनल लॉ।
इस लॉ को क्या बोलते बोल? कंडीशनल लॉ। फिर से करेंगे बोर्ड पे देखो। P इंप्लाइज क्यू है ना, पहले वाले का बोल, पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और, ये कंडीशनल लॉ। अब वो जो आप निकालते हो ना नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वो यहीं से आता है। देखो मेरे को P इंप्लाइज Q का नेगेशन निकालना है, आपको पता है क्या आएगा? क्या आएगा बोल? P ऐसे ही, Q का नेगेशन बीच में है। कैसे आता है जरा ध्यान से देखा, इस नेगेशन को ऐसे रहने दे, इस नेगेशन को ऐसे रहने दे। P इंप्लाइज Q के ऊपर कंडीशनल लॉ लगा सकते हैं, P इंप्लाइज Q के ऊपर कंडीशनल लॉ लगा सकते हैं, लगा। नेगेशन P, Q ऐसे ही बीच में और, यही था ना पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और। कौन सा लॉ लगाया इधर मैंने? कंडीशनल। अब ये नेगेशन अंदर लेके जा, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा इधर, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन इसको मिला, नेगेशन इसको मिला, और का क्या बन गया? यहाँ पे क्या लगेगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन। समझा? तो जो आप नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन याद करते हो ना, वो असल में कौन से लॉ से आया बोल? कंडीशनल लॉ से। तो आप दोनों को ट्रिक से याद रखो। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फंडा क्या था बोल? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फंडा क्या था? पहला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन बीच में एंड। इधर उल्टा है, कंडीशनल लॉ का फंडा क्या है? पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और। गया रे, भेजे में गया। अभी क्या है बोल? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है मालूम? डबल इम्प्लीकेशन का मैंने आपको एक नाम बताया था, देख, P implies and implied by Q, याद है? P implies and implied by Q। असल में डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है मालूम? यहाँ पे P का इम्प्लीकेशन Q के साथ भी है और Q का इम्प्लीकेशन P के साथ भी, ये होता है डबल इम्प्लीकेशन का। डबल इम्प्लीकेशन इसीलिए तो बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दो दो इम्प्लीकेशन छुपा हुआ है। तो P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये होता है डबल इम्प्लीकेशन का मतलब। अब देखिए क्या दिख रहा है मुझे? ये क्या दिख रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी क्या दिख रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब दोनों में कंडीशनल लॉ लगा दूं, अभी देखिए ना कंडीशनल लॉ क्या होगा बोल? पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और। फिर इधर भी पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और ये एंड का है। तो ये है आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज योर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो बाई कंडीशनल का नेगेशन याद करते हैं ना हम लोग, वो यहां से आता है। इसका नेगेशन निकाल, इसका नेगेशन निकाल, देख ये पूरे का नेगेशन आएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। पहले क्या करेंगे? नेगेशन इसको देंगे, नेगेशन इसको देंगे, एंड का क्या हो जाएगा? और। तो देख नेगेशन इसको मिल गया, नेगेशन इसको मिल गया, एंड का क्या बन गया? और। अब क्या करेंगे बोल? नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P, नेगेशन Q और का एंड। इधर भी नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और का एंड नेगेशन P, और बीच में और का क्या हो जाएगा? एंड। ये नेगेशन नेगेशन कैंसल, ये नेगेशन नेगेशन कैंसल। पहला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन बीच में एंड, दूसरा ऐसे ही, पहले का नेगेशन बीच में एंड, है ना। और ये और, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुई इधर, हाँ ये और का एंड कैसे होगी? और ही रहेगा ना, ये इस पे नेगेशन अप्लाई हुआ, इस पे नेगेशन अप्लाई हुआ, ये एज इट इज रहेगा ना। तो जो लॉ आपने याद किए थे, सॉरी लॉ बोल रहा हूँ, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद किए थे? पहला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन बीच में एंड, फिर उल्टा, दूसरा ऐसे ही, पहले का नेगेशन बीच में एंड, और दोनों के बीच में और। तो जो नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन आता है वो असल में इसी लॉ से आता है। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको कैसे याद करोगे? पहले का नेगेशन, दूसरा ऐसे ही बीच में और, फिर दूसरे का नेगेशन, पहला ऐसे ही बीच में और दोनों के बीच में एंड। इसका एग्जैक्टली उल्टा है, देखिए। तो टू क्लियर द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक लास्ट टाइम में इन चारों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। देखिए कौन से चार? कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। इधर एक बोर्ड पर, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, कंडीशनल लॉ, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल लॉ। इन चारों को एक साथ करा रहा हूं मैं। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख।
नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन मतलब P implies Q का नेगेशन। क्या याद किए थे इसके लिए? पहला वाला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन, बीच में एंड। अगर नेगेशन नहीं है, सिर्फ P implies Q है, कौन सा लॉ लग रहा है इधर? कंडीशनल। तो इसका क्या करने का? उल्टा करने का। पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही बीच में और, खत्म। डबल इंप्लीकेशन के लिए क्या याद किए थे? P डबल इंप्लाइज Q, बीच में बाहर नेगेशन है। तो क्या याद किए थे? बोल, पहला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन, बीच में है, दूसरा ऐसे ही, पहले का नेगेशन, बीच में है, और फिर दोनों के बीच में और। इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे तो बाई कंडीशनल लॉ बनता है। क्या करेंगे? पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला ऐसे ही, बीच में और। इधर क्या करते थे? पहला ऐसे ही, दूसरे का नेगेशन, बीच में है। इधर उल्टा कर रहे हैं, पहले का नेगेशन, दूसरा ऐसे ही, बीच में और। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? बोल, दूसरे का नेगेशन, पहला ऐसे ही, बीच में और फिर दोनों को ज्वाइन किससे करेंगे? एंड। ये चारों की एक साथ लिख के प्रैक्टिस करना। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ। टोटल ये 10 लॉज अपने सामने हैं। अगर आपको ये 10 लॉज आते हैं तो आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वापस से 10 लॉ को रिवाइज करा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते। पहला क्या था बेटा? इडइम्पोर्टेंट लॉ। क्या बोलता है? P एंड P रहेगा या P और P रहेगा तो दो बार लिखने की जगह एक बार लिखने। नेक्स्ट क्या था? एसोसिएटिव लॉ। ब्रैकेट इधर उधर शिफ्ट कर दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या था? कम्यूटेटिव लॉ। P एंड Q लिखो या Q एंड P लिखो, एक ही बात है। P और Q लिखो या Q और P लिखो, एक ही बात। नेक्स्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो चीज बाहर है उसको अंदर लेके जा सकते हैं, या उल्टा भी, अंदर अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको बाहर भी निकाल सकते। नेक्स्ट क्या था? एब्जॉर्प्शन लॉ। अंदर एंड, बाहर एंड है, अंदर और है, या फिर बाहर और है, अंदर एंड है, और तीन में से दो स्टेटमेंट सेम है, तो चुपचाप क्या करने का? जो दो सेम स्टेटमेंट है ना, वही आंसर में आ जाएगा। समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्या था? बोल, डी मॉर्गन्स लॉ, ऑलरेडी आता है। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डी मॉर्गन्स लॉ। दोनों को नेगेशन देने का, एंड है तो और कर देने का, और है तो एंड कर देने। नेक्स्ट क्या था? आइडल लॉ। उसी में थोड़ा सा दिमाग खपाने का, उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाने का बस। टी रहेगा तो बाजू वाले को क्या करेंगे? एफ। अब और एंड का रूल लगा दो, आंसर में जो भी आ रहा है वो आंसर रहेगा। टी या एफ में से जो भी आ रहा है, अगर वो पहले से था तो वही आएगा, पहले से नहीं था, हमने मान के चले थे, तो जिसको माने थे ना वो आंसर। टी और एफ की जगह और क्या आ सकता है? बोल, टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट क्या था? कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक स्टेटमेंट दूसरा उसी का नेगेशन, एक स्टेटमेंट दूसरा उसी का नेगेशन, बीच में या तो और रहने वाला या तो एंड, और रहेगा तो ट्रू करेंगे, एंड रहेगा तो फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट क्या है? कंडीशनल लॉ। P implies Q, पहले का नेगेशन, दूसरा ऐसे ही बीच में और। नेक्स्ट क्या है? बाई कंडीशनल। P डबल implies Q, क्या है बोल? क्या है बोल? पहले का नेगेशन, दूसरा ऐसे ही बीच में और, दूसरे का नेगेशन, पहला ऐसे ही बीच में और दोनों के बीच में एंड। ये 10 लॉज आपको एज इट इज याद रखने। करेंगे प्रैक्टिस? करेंगे बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद होता है, आराम से होता है। खोटा खोटा बच्चे लोग इसको छोड़ के जाते हैं जबरदस्ती, बोले ये एक ही टॉपिक तो छोड़ रहा हूं। फिर जब नसीब खराब रहती ना बेटा, तो ऊंट पे बैठे हुए बौने इंसान को भी कुत्ता कूद के काटता है। नहीं समझा? तो नसीब खराब रहेगी ना, तो जो टॉपिक छोड़ते हैं उसी में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? कई को रिस्क लेने का, इतना आसान चैप्टर है, 8 मार्क्स का वेटेज है, फुकट में 8 मार्क्स मिल रहा है तो प्रैक्टिस करके निकालो ना 8 मार्क्स। समझ आ रहा है? तो ये सारे लॉस की आप लोग घर पे आके प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस तो अभी मैं करा ही रहा हूँ, इसको लिखो फिर क्वेश्चंस करते हैं, राइट डाउन। खास करके इन 4 लॉस को याद करना एक साथ लिख के। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को रीराइट करना है अपने को, दोबारा से लिखने का है। इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है हमको, लेकिन कंडीशन क्या दिया? देख, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग
इफ देन। क्वेश्चन में यहाँ पे देख इफ है, यहाँ पर देन है, इधर इफ देन इफ देन, तो ये इफ देन को यूज नहीं करना, बिना इफ देन यूज किए लिखना है सर, एकदम आसान। इफ हटा दो देन हटा दो, अ मैन इज अ जज ही इज ऑनेस्ट, खत्म। नहीं रे इतना भी लॉजिक मत लगाओ समझ में आ रहा है अच्छे से। इफ देन का सिंबल में मतलब क्या होता है पता, इम्प्लीकेशन। इधर एक इम्प्लीकेशन, अगर मैं कंडीशनल लॉ का इस्तेमाल करूं तो कंडीशनल लॉ को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इम्प्लीकेशन हट जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है और। तो अगर इस चीज को मैं इस तरीके से लिखूं तो अपने आप इफ देन क्या हो जाएगा, देख हरे। समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। तो देख इसको कैसा करेंगे, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से लिखना। सिंस यूजिंग कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ के मुताबिक P इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या होता है बताओ, नेगेशन P और Q। तो इसी स्टेटमेंट को दोबारा मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले बता यहाँ पर P कौन है, P कौन, इफ के बाद जो होता है वो P होता है, अ मैन इज अ जज। और Q कौन है, जो देन के बाद होता है कौन है, ही इज ऑनेस्ट। तो ये P ये Q, करने का क्या देख, नेगेशन P, ये P है ना, अ मैन इज अ जज, इसका नेगेशन क्या है, अ मैन इज नॉट अ जज। तो अ मैन इज नॉट अ जज, बीच में क्या देख और Q, व्हाट इज Q, ही इज ऑनेस्ट। आगे आंसर खत्म। इफ देन हटा के लिखने का था ना, लिख दिए अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। समझा रहे अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन इधर देख, फिर से इफ के आगे ये पूरा क्या है बोल, P, और देन के आगे ये पूरा क्या है बोल, Q है। तो लिखेंगे यूजिंग कंडीशनल लॉ। क्या बोलता है कंडीशनल लॉ, P इंप्लाइज Q का वैल्यू होता है नेगेशन P और Q। तो आंसर क्या है देख, नेगेशन P, ये P है ना, 2 इज अ रैशनल नंबर, इसका नेगेशन क्या आएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बीच में और Q, व्हाट इज Q, √2 इज इरैशनल नंबर। खत्म हो गया, समझे अच्छे से। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख, सेम ऐसे करेंगे। P कौन है देख, इफ के आगे f of 2 is equal to 0, ये क्या बेटा P है। Q कौन है देख, f of x is divisible by x minus 2, ये Q है। तो पहली दो लाइन तो यहां पर सेम ही आएगी, यूजिंग कंडीशनल लॉ P इंप्लाइज Q का वैल्यू होता है नेगेशन P और Q। तो बेटा P क्या है, P क्या है, f of 2 is equal to 0, इसका नेगेशन क्या आएगा, f of 2 नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का नेगेशन नॉट इक्वल टू 0, बीच में और Q, Q की जगह पर क्या आएगा देख, f of x is डिविजिबल, नॉट क्यों लगाएंगे, नेगेशन क्यों लेना है, सिर्फ क्यों लेना है, सिर्फ क्यों, f of x is divisible by x minus 2। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इजी। अभी मेन जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो 3 और 4 मार्क्स के लिए आता है। तो तीनों क्वेश्चन लिखो, फिर वो पूरा एक साथ कराऊंगा मैं। जल्दी को जल्दी,
एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बस इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब मैं इजी वाला पहले करा रहा हूँ, इधर उसने पता नहीं क्यों सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहला वाला थोड़ा ज्यादा स्टेप में होगा, इसीलिए उसको एंड में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख, क्या दिया दूसरे क्वेश्चन में। पहले तो मेन क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा देख, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ दैट। प्रूफ करना है बिना ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल किए। ये सारी चीजें आप ट्रुथ टेबल इस्तेमाल करके भी प्रूफ कर सकते हो, है कि नहीं। कौन सा मेथड, वो कॉलम वाला 1 2 3 4 5 6 7, सही है। आंसर आएगा उससे भी एकदम सेम, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर साफ साफ क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब आप ट्रुथ टेबल यूज करके करोगे तो फिर खराब, खत्म हो गया फिर पूरा। हाँ, कुछ भी मेंशन नहीं, खाली ऐसा लिखा है प्रूफ द फॉलोइंग, खत्म, बस इतना लिखा। तब आपकी चॉइस है, आपको टेबल यूज करना है टेबल यूज करो, लॉज यूज करना है लॉज यूज करो, समझ आ रहा है। लेकिन बोल दिया विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल तो लॉज ही यूज करना पड़ेगा, और अगर बोला विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल तब लॉज यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर ट्रुथ टेबल यूज करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला उसके हिसाब से करेंगे। तो पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए सब लोग, क्या प्रूफ करने का देख, P और Q एंड P और नेगेशन Q, इसको क्या प्रूफ करने का मेरे को, P प्रूफ करने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। LHS से स्टार्ट करता हूं मैं। क्या है LHS देख, P और Q एंड P और नेगेशन Q। मैं कुछ बताऊं उससे पहले तुम लोग नोटिस करके मेरे को कुछ बताओ। हाँ क्या बोली वापस बोल, PP कॉमन, वेरी गुड। इधर भी P है, इधर भी P है, इधर भी और है, इधर भी और है, तो ये P और क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने बोला बिना जस्टिफिकेशन के नहीं चलेगा, समझा, जस्टिफिकेशन भूलने का नहीं। तो दोनों में से ये P और क्या आ जाएगा, कॉमन। तो P और बाहर चले गया, इधर क्या बचा देख, Q, इधर क्या बचा, नेगेशन Q, बीच में क्या बचा, एंड। तो कौन सा रूल लगाया बेटा यहां पर हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी गुड। अभी भी तुम लोग ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कोई लॉ दिख रहा है यहाँ पे, नोटिस कर नोटिस कर। नहीं वाला नहीं, हाँ कोई तो बोला भी, कॉम्प्लीमेंट लॉ, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, एक स्टेटमेंट रहेगा दूसरा उसका नेगेशन रहेगा, बीच में या तो और या तो एंड, यही था ना। ये देख, एक स्टेटमेंट देखना, देख देख इधर देख, एक स्टेटमेंट दूसरा उसका नेगेशन बीच में एंड। कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या था कॉम्प्लीमेंट लॉ का ट्रिक, एंड है तो फॉल्स, और है तो टी, इधर पे क्या है, क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे। तो ये ब्रैकेट के ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ, इस वाले ब्रैकेट पे, ठीक है। क्यों लगाया कॉम्प्लीमेंट लॉ, समझा रे। कॉम्प्लीमेंट लॉ का फंडा क्या था, दो स्टेटमेंट रहेंगे, एक जो स्टेटमेंट है दूसरा उसी का नेगेशन रहेगा, बीच में या तो और रहेगा या तो एंड रहेगा, तो है ना यार, एक स्टेटमेंट दूसरा उसी का नेगेशन बीच में एंड। क्या रूल था, एंड रहेगा तो फॉल्स, P और एंड रहेगा तो फॉल्स। कौन सा लॉ लगा इधर, बोलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इस पे कौन सा लॉ लगेगा आप ही बता दो, आइडेंटिटी लॉ। क्या रूल था याद है ना, इधर फॉल्स है, इसको क्या मान के चलेंगे, टी मान के चलेंगे। तो टी और एफ, और का रूल क्या था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है ना, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट ट्रू हमने माने किसको, पी को। कौन सा रूल लगा इधर, बोल, आइडेंटिटी लॉ, यही चाहिए था ना। खत्म हो गया, समझा। अब ये 3-3 मार्क्स में आता है, बता इतना, वो 3 स्टेप 3 मार्क्स, 3 स्टेप 3 मार्क्स। लेकिन अगर ये खा गए डिब्बा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हजम कर गए तो मार्क्स भी हजम हो जाए, पूरा 3 मार्क्स नहीं मिलेगा, 1.5 मार्क्स ही मिलेगा, समझा। तो जो भी लॉ आप अप्लाई कर रहे हो बाजू में उसका क्या लिखना है आपको, जस्टिफिकेशन लिखना। क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं है तो कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं है चलो ठीक है, पागल औरत हट। तो फिर पढ़ी मत मत पढ़। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
बस अच्छा बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा सब लोग। P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देख? P और Q। सो दिस इज द क्वेश्चन। वापस से LHS से स्टार्ट करेंगे बेटा। LHS P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। कुछ दिख रहा है आपको? देख के बता, देख के कुछ दिख रहा है? इन दो ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन दो ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देख सर, ये दो ब्रैकेट में तो कुछ कॉमन नहीं। इधर P है तो यहाँ नेगेशन P अलग अलग है, इधर Q है तो वहां नेगेशन Q है, अलग अलग है। इन दो ब्रैकेट में तो कुछ कॉमन नहीं, पर इन दो ब्रैकेट में मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है, एंड Q है कॉमन, है कॉमन। तो इन दो ब्रैकेट में से, इसको कुछ मत करो, इसका ऐसे रहने दो। इन दो ब्रैकेट में से, ये वाले ब्रैकेट में से और ये वाले ब्रैकेट में से एंड Q क्या कर लेंगे? कॉमन निकालेंगे। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दोनों में से एंड Q बाहर चले गए, यहां से एंड Q बाहर गया, कौन बचा? P। यहां से भी एंड Q बाहर गया, कौन बचा? नेगेशन P। बीच में और फिर आगे का एज इट इज, और P एंड नेगेशन Q। सही है। कौन सा लॉ लगा इधर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन से दो ब्रैकेट पे लगाया? सिर्फ इन दो ब्रैकेट पे लगाया, इन दो ब्रैकेट पे। इसको एज इट इज लिखे। सही है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसी का निगेशन है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड रहता है तो फॉल्स, और रहता है तो ट्रू। इधर क्या है? क्या आएगा इसके? क्या है? डबल P। आगे क्या बचा? एंड Q और P एंड नेगेशन Q। कौन सा लॉ लगा है बोलो? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब किसके ऊपर अप्लाई हुआ है कॉम्प्लीमेंट लॉ? ये वाले ब्रैकेट पे। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये इतना देख के कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी लॉ। पहला ट्रू है ना, तो स्टेटमेंट को क्या मान के चलेंगे? फॉल्स मान के चलेंगे। तो T एंड F, एंड का क्या बोलता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। एक फॉल्स आ गया ना, आंसर फॉल्स आएगा। पर फॉल्स माने किसको? Q को माने, तो इस पूरे की जगह पर Q आ जाएगा। और ये आगे का और P एंड नेगेशन Q एज इट इज रहेगा। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ इधर? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ अभी भी खत्म नहीं हो रही, रुक, जो लेके आने का उधर P और Q है। हाँ तो बस ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हम लोग। इधर ध्यान से देखा, ये Q और अंदर जा सकता है ब्रैकेट में, Q और अंदर ब्रैकेट में जा सकता है ना। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेके जाओ अंदर, Q और P, Q और P, ठीक है। फिर Q और नेगेशन Q, Q और नेगेशन Q, और दोनों के बीच में एंड। कौन सा लॉ लगा इधर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप ही लोग मुझे बता दो कौन सा लॉ, जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखना इधर क्या दिख रहा है? इधर एक स्टेटमेंट, दूसरा उसका नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। रूल क्या था? एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू। इधर क्या है? और क्या आएगा बोल? ट्रू आएगा। तो Q और P एंड T। कौन सा रूल लगा इधर? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कौन सा रूल लगेगा? आइडेंटिटी। याद ट्रू है ना, तो उसके साथ वाले इसको पूरे को, हाँ इसके पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग? फॉल्स मान लेंगे। तो F एंड T, एंड का क्या रूल रहता है? एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। एक फॉल्स है ना, तो आंसर में फॉल्स आएगा। पर फॉल्स माने किसने? किसको? हमने। अच्छा तुम लोग क्या करते थे? मैं बहुत सारे बच्चों के पेपर में मिस्टेक देखा हूँ, चेक करते टाइम। ट्रिक तो सीख जाते तुम लोग। अब तुम लोग देखते हो ये F है, ये एंड है, ये T है। F एंड T का आंसर F आएगा। इधर F लिखते हैं, F लिखते हो इधर, चलेगा क्या? F था नहीं, हमने माने थे। किसको माने थे? P और Q और P को। तो ये आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी Q और P। क्या वैल्यू आएगी इसकी बोल? Q और P। कौन सा रूल लगा इधर? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा रूल लगा बोल? आइडेंटिटी लॉ। आगे क्या RHS? RHS P और Q था, इधर Q और P है। तो Q और P लिखो या P और Q लिखो, एक ही बात है ना। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको क्या करूंगा मैं?
P और Q करूंगा। कौन सा लॉ लगा इधर? कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे RHS बोलना, हेंस प्रूव्ड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा सब लोग, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 देखो।